14 जुलाई 2023 ये वो दिन है जिस दिन चंद्रयान 3 मून के लिए सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और 23 अगस्त 12:33 पे ये वो दिन है जिस दिन चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट मून पर उसकी लैंडिंग सक्सेसफुली हो गई। जिसके बाद पूरी दुनिया में इंडिया ऐसी 4th कंट्री है जिसने मून पे सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली और इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जिसने मून के साउथ पोल पे लैंडिंग की। इसे लॉन्च किए कुछ दिन भी नहीं हुआ, इसरो ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोट दोस्तों इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च करके एक ऐतिहासिक काम तो किया ही था। फिर शनिवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोट में सुबह 11:50 पे सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया। ये करके इसरो ने अपना नहीं बल्कि भारत का भी नाम पूरी दुनिया में रचा दिया। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 ऐसी पहली सोलर बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। आदित्य L1 लॉन्च होने के बाद 110 दिनों लगभग 4 महीने बाद अपने टारगेट को रीच करेगा। आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लाग्रांज पॉइंट पे जाने के बाद वहां से सूर्य को ऑब्जर्व करना होगा। आप भी सोच रहे होंगे आखिर में आदित्य L1 को स्टैंड करने के लिए लाग्रांज पॉइंट ही क्यों चुना गया। लाग्रांज पॉइंट ही ऐसा पॉइंट है जहां अर्थ की ग्रेविटी और सूर्य की ग्रेविटी इक्वल हो जाती है और वहां इन दोनों की ग्रेविटी में से किसी की भी ग्रेविटी काम नहीं करती। इसी को लाग्रांज पॉइंट कहा जाता है जहां कोई ग्रेविटी काम ना करे और इसी पॉइंट पे आदित्य L1 5 साल तक राउंड करता रहेगा। उसी राउंड करने को हम हेलो ऑर्बिट कहते हैं और जिस लाग्रांज पॉइंट पर आदित्य L1 को रखा जाएगा वहां से सैटेलाइट सन को ऑब्जर्व करके उसके एटमॉस्फेयर को एनालाइज करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। हम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन कभी ना कभी ज़रूर आया है कि सूर्य में आग है पर वो कभी बुझती नहीं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें सन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। सूर्य एक आग का गोला है और इसमें कुछ लेयर्स भी हैं। सबसे अंदर वाले लेयर को कोर कहा जाता है जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। दूसरे में आता है रेडिएटिव जोन जिसका टेम्परेचर 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और तीसरे में आता है कन्वेक्शन जोन जिसका टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री से भी ज़्यादा होता है और जो आउटर लेयर है उसे हम कोरोना कहते हैं जिसका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो सन की आउटर लेयर कोरोना है वो प्लाज्मा और अदर गैसेस से मिलकर डेवलप हुई है और जो सन है वो ब्लेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस से मिलकर बना है और ये सभी गैसेस प्लाज्मा के फॉर्म में रहती हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी कैंडल या फिर आग तो जलाई होगी या फिर माचिस तो जलाई होगी, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा उसकी एक लिमिट होती है कि वो कितनी देर तक जलेगा। वैसे ही हमारा सूर्य है। हाइड्रोजन एटम वहाँ के एटमॉस्फेयर में फ्यूज़न क्रिएट करते हैं और हीलियम बनाते हैं। इस प्रोसेस में वहाँ एनर्जी छोड़ते हैं जिससे सूर्य जलता है। साइंटिस्ट का मानना है हमारे सन की टोटल एज 10 अरब साल है जिसमें से वो अपनी आधी ज़िंदगी गुजार चुका है। यानी 5 अरब साल बाद सूर्य जलना बंद हो जाएगा और ये आखिरी समय एक लाल तारे में चेंज हो जाएगा। बहुत लोग सोचते होंगे बिना ऑक्सीजन के सूर्य कैसे जलता है। पहली बात मैं आपको बता दूं, सूर्य एक केमिकल से जलने वाली चीज़ नहीं है, वो एक न्यूक्लियर फ्यूज़न है और सन को एक बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब माना जाता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में न्यूक्लियाई एटम मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न में ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड नहीं होता। आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।